Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So we all were trying to learn divisions. हम लोग division पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? So in that topic, we all had seen how can we divide our numbers and also how can we check our answer. अपने आंसर को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था. So let's start today's class. So in today's class I'll tell you some basics. आज कुछ हम बेसिक्स बताएंगे और उस बेसिक्स पे हम लोग की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So let's start. We were trying to learn about division. हम लोग डिवीजन लर्न करने की कोशिश कर रहे थे और उसी डिवीजन में ही हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे हम लोग डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ 10, 100 and 1000. इसको when we have divisor as 10, 100 and 1000, we can solve this type of questions with a direct method and also a long method. एक हम direct method या फिर long method की help लेकर के भी अपने ये solve कर सकते हैं. So first I'll tell you how to solve with a long method. पहले हमें बताएं कैसे जो हम लोग का long method है उसकी help लेकर कैसे solve करेंगे. So suppose I'm taking a question. We have 2548. ठीक है, हमें इस नंबर को डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ 10. ठीक है, सो जैसे नॉर्मली हम लोग डिवाइड करते हैं पहले अभी उस तरीके से डिवाइड करेंगे. हियर 10 इज डिवाइजर, 10 हमारा डिवाइजर है एंड 2548 दिस इज डिविडेंड. 2548 this is dividend. So let's divide this. Here divisor 10, we have here 2 digits and in 2548 that means dividend में हम लोग इसमें क्या करेंगे 2 digits लेंगे that is 2 and 5 25. ठीक, so now we have to read the table of 10. हमें 10 का टेबल रीड करना है, उतने टाइम तक रीड करेंगे कि 25 से ज्यादा ना हो. So 10 1s are 10, 10 2s are 20. Yes, good. 10 to the 20. Now, if we read table of 10 up to 3 times, so it will become 10 3s are 30. तो 30 हमारा ग्रेटर हो जाएगा, बट हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है या फिर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए. So that's why I have written here 2. 10 2s are 20. Now subtract this 5 minus 0, 5. 2 minus 2, 0. ठीक है. Now अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 4, विल राइट आर 4 हेयर. ठीक है, जब हमने यहाँ 4 लिख लिया सो वी गेट आर नंबर 54. इट मीन्स दैट वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 10 सो दैट वी गेट 54 और इट्स लेस वैल्यू. सो चलिए 10 का टेबल रीड करते हैं. उतने टाइम से रीड करेंगे कि 54 या तो ऑफ 10 हो जाए या तो 54 से कम वैल्यू आए. Just 54 से कम. Yes. So 10 5s are 50. 10 5s are 50. ठीक है, तो जस्ट 54 से जस्ट लेस वैल्यू हमें राइट करना था. सो नाउ आफ्टर दिस विल सब्ट्रैक्ट हियर. 4 minus 0 4. 5 minus 5 0 4. 5 0. Good. 5 minus 5 0. It means that we get here 4. हमें यहाँ पे 4 मिल चुका है. Now अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिजिट है that is 8 है. तो अब 8 को हम लोग नीचे यहाँ राइट करेंगे that is here 48. That means it will become 48. So now we have to read the table of 10 so that we get 48 or just its less value. So 10 1s are 10, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 4s are 40. 10 4s are 40. 10 4s are 40. ठीक है, अगर हम 10 5 से रीड करेंगे तो 10 5s are 50 हो जाएगा. 50 ये ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 48. तो हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है, या तो स्मॉल हो या तो इक्वल हो. ठीक है, सो वी गेट 10 4s are 40. नाउ आफ्टर गेटिंग 10 4s are 40 विल सब्ट्रैक्ट आवर नंबर. हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 8 minus 0 वी गेट हियर 8. नाउ 4 minus 4 0. ठीक है, आप देखिए अब लास्ट डिजिट हमारी यहाँ पे 8 ही थी. अब इसके बाद में कोई भी डिजिट नहीं है. सो विल स्टॉप हियर. हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज क्वेश्चन हियर. हमारा क्वेश्चन क्या आया है 254.
दिस 254 इज क्वोशंट हियर, है ना, दिस इज क्वोशंट। एंड 8, दिस 8, यस दिस 8 इज रिमाइंडर, ये हमारा 8 रिमाइंडर हो गया, ठीक। यस सर। तो ये जो हमारा मेथड है, ये मेथड हमारा तो वो मेथड है जो हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, इस मेथड को हम लोग पहले भी सीख चुके थे, ठीक है। अब यस सर। हमने इसमें आपको बताया था कि इसके शॉर्टकट मेथड भी होते हैं। शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड हम उसी टाइम अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे ये 10 होंगे, 100 होंगे या 1000 होंगे, ठीक। तो लेट्स कंपेयर दिस वैल्यूज। चलिए इन वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने पे देखेंगे क्या क्या हमारे आते हैं ये सभी वैल्यूज। सो लेट्स, हमारे पास देखिए 2548 है, डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड है। अब देखिए कंपेयर किए, देखिए क्वेश्चन क्या आया हमारा 254, दैट मीन्स 2 डिजिट देखिए यहाँ पे है और 2 डिजिट ये यहाँ पे है, ठीक है। 5 ये यहाँ पे है, 5 हमारा ये देखिए यहाँ पे है ना। अब देखिए 4 हमारा यहाँ पे है, 4 हमारा ये यहाँ पे है डिविडेंड में, है ना। दैट मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक के ये नंबर हमारे क्वोशंट हो गए हैं। अब जो ये लास्ट में ये 1 डिजिट बचा था, ये वंस प्लेस वाली डिजिट है ना, वंस प्लेस वाली डिजिट जो ये 1 डिजिट बची है दैट इज 8। दिस 8 इज देखिए ये रिमाइंडर, यस दिस 8 इज रिमाइंडर, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है ना। तो अगर हम बोलना चाहें तो जो ये वाला 8 है, ये 8 हम एरो बना करके यहाँ तक ऐसे ले जा सकते हैं, एंड दिस इज आर रिमाइंडर, दिस इज आर रिमाइंडर, ये यही वाला रिमाइंडर है ना। तो अब अगर हमें शॉर्टकट में बताना है तो शॉर्टकट में देखिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर हमें 10 ऐसे 10 मिला हुआ है तो इसमें देखिए कितने जीरो है, 1 जीरो है, कि देयर आर ओनली 1 जीरो, ठीक है, वंस प्लेस पे सिर्फ जीरो है ये। तो इसकी मीनिंग तो ये बताता है ये चीज कि आपका रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ पे जीरो हमारे पास कितने हैं, 1 है, देयर आर 1 जीरो, देयर इज 1 जीरो, जीरो सिर्फ एक ही है। इसकी मीनिंग क्या है कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर सिर्फ 1 डिजिट वाला ही आएगा और दैट इज वो वंस प्लेस वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है। सो दैट मीन्स 1 जीरो मीन्स के रिमाइंडर इज इन 1 डिजिट, रिमाइंडर हमारा किस में है, 1 डिजिट में है ना, रिमाइंडर इज इन 1 डिजिट, 1 डिजिट में रिमाइंडर हमारा होगा। और ये हम काउंट कहाँ से करेंगे, 1 डिजिट या 2 डिजिट, ये हम 1 से प्लेस वैल्यू दैट मीन्स राइट साइड से काउंट करेंगे, ठीक है। सो नाउ ये तो हमारा होगा, और बाकी जो बच जाए वो ऑल दोस थिंग्स आर क्वेश्चन। अगर हमें रिमाइंडर पता चल गया तो बाकी हम ये क्वेश्चन आसानी से बता सकते हैं, यस सर। चलिए हम एक कुछ एग्जांपल लेना, फिर उसमें आप देखिए आप खुद बता देंगे अपने आप से। सपोज हियर आई एम राइटिंग 30581, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 10, इसको हमें 10 से डिवाइड करना है। सो नाउ आई हैव रिटन हियर, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है दैट इज 30,581, दिस इज डिवाइडेड बाय 10, इसको 10 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो अब हमें ये करना है, कि इसमें क्वेश्चन बताना है पहले, क्वेश्चन क्या, पहले चलिए रिमाइंडर, पहले हम लोग रिमाइंडर बता दें, पहले हम लोग रिमाइंडर बताएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो बच जाए उसको क्वेश्चन बताएंगे, है ना, क्वेश्चन बताएंगे। सो देखिए अब आपको 10 से करना है डिवाइजर 10 है, तो देखिए 10 में कितने जीरो हैं, हाउ मेनी जीरोज इन 10 हियर, ओनली 1 जीरो, 7। So it means that remainder will be only in 1 digit, remainder सिर्फ 1 डिजिट में होगा, और वो कौन सा होगा, यहाँ से राइट साइड वाली जो 1 डिजिट है, here is 1 है यहाँ पे, so 1 is remainder here, ये वाला जो 1 है ये रिमाइंडर हो गया। अब क्या चीजें बच गई, 3058 ये बच गया है ना, so 3058, this is quotient, that means 3058, this is quotient, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन मीन्स यहाँ वाली वैल्यू, है ना, गॉट इट,
इजी है सॉल्व करना? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब चलिए हम एक वैल्यू और लेते हैं। सभी पक्षीगण गाते हैं। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 10। देखिए कितना बड़ा नंबर है, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। ठीक, सो दैट मीन्स दिस इज Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes, that means 6,37,849. we have to divide this number by 10। इस नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना है ना? इतना बड़ा नंबर है। अब इसको हम लोग को, इसको जो इजी मेथड है, शॉर्टकट मेथड, उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये 10 है, 10 में हमारे पास 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है। इट मीन्स दैट हम रिमाइंडर में सिर्फ ये 1 डिजिट लेना है, और वो कौन सी डिजिट होगी? दैट इज 9, है ना? 9. दैट 9. इज 9। तो 9 हो गया रिमाइंडर, और इसके अलावा अब क्या बच गया हमारे पास? 6 3 7 8 4। सो दिस इज क्वेश्चन 6 3 7 8 4। ठीक है, दैट मीन्स 63,784। दिस इज क्वेश्चन। ये हमारा क्या हो गया? 84. दिस इज क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना ये शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। अब सिमिलरली इफ आई राइट हियर, अगर इस तरीके से हम यहाँ पे राइट करें कि हमें 100 से डिवाइड करना है, वी हैव टू डिवाइड इट बाई 100। हमें 100 से डिवाइड करना है। 100. सपोज हम इसी सेम डिजिट को ले रहे हैं, ये फर्स्ट डिजिट हम लेते हैं 30,581। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 100। ये डिवाइजर इज 100। सो सी इन 100 वी हैव 2 zeros। देखिए 1 2 2 0 है 100 में। इट मीन्स दैट अब जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर में 2 डिजिट्स होंगे। कितने डिजिट्स होंगे रिमाइंडर में? 2 डिजिट्स। 2 digits. 2 digits. वो 2 डिजिट्स कौन कौन से होंगे? एक ये 1 2, दैट मीन्स 81 81। रिमाइंडर हमारा 81 आ जाएगा। और क्या बच गया? दैट इज 305 305 305। दिस इज क्वेश्चन 305। दिस इज क्वेश्चन, है ना? ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। ओके, yes, now I am going to write here second number 6,37,849। so 6,37,849 दिस इज डिवाइडेड बाई 100। इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। देखिए इतना बड़ा नंबर है, इसको 100 से डिवाइड करना है। सो सिंपल मेथड हमारा जो है उसकी हेल्प लेकर के सॉल्व करते हैं। देखिए 100 में हाउ मेनी जीरोस आर देयर? देयर आर 1 2 zeros आर देयर। 2 zeros हैं। इट मीन्स दैट जो हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर में भी 2 डिजिट्स आएंगे। वो कौन कौन सी होगी? 1 2 9 4। दैट मीन्स 49 ये रिमाइंडर हो गया। अब जो बच गया, क्या बच गया? दिस इज ये 6 3 7 8 6 3 7 8। दैट मीन्स 6,378। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इजी है सॉल्व करना? Question. यस, गुड। तो इजी है इनको सॉल्व करना है, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली इफ वी वांट टू डिवाइड दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ 1000, अगर हम इसको 1000 की हेल्प लेकर के डिवाइड करें तो वो कैसे होगा? वो भी ऐसे ही होगा। उसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। देखिए सपोज नंबर इज 30,581। ठीक है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 1000। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 1000 से, है ना? इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से। ठीक है, सो दिस इज 1000। सो इन 1000 हाउ मेनी जीरोस आर देयर? यहाँ पे कितने जीरो हैं? चारों तरफ से काले काले घेर आते हैं। 1 2 3। देयर हाउ मेनी जीरोस? 2 3 देयर आर 3 0। 3 0. यस, इट मीन्स दैट हमें रिमाइंडर पता करने के लिए क्या करना होगा? 1 2 3। दीज 3 डिजिट्स हमें लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर, है ना? दिस इज आवर रिमाइंडर। इट मीन्स दैट 581 दिस इज रिमाइंडर। 581 दिस इज आवर रिमाइंडर। एंड व्हाट इज आवर आंसर? क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन इज 30। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 30। ठीक है, जो बच गया दैट इज 30। दिस इज 30 इज क्वेश्चन हियर। हमारा 30 यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, तो इजी है इसको सॉल्व करना। आप लोग आसानी से ऐसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉन्ग कट अपना लॉन्ग मेथड भी यूज करके अपने क्वेश्चंस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। So in this way, by using our shortcut method, we can solve our questions when divisor is 10, 100 and 1000. ठीक है, now I am going to take some questions here, but before write some questions, I am going to write some points here. Now I am going to write here some important points which you all have to note down in your copy. अब अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि आप जब रिवाइज करें तो रिवाइज करने में आपको आसानी रहे कि कैसे शॉर्टकट मेथड हम लोग ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, इजी है सॉल्व करना, इजी है समझना, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सो इफ डिवाइजर इज, अगर हमारा डिवाइजर, इफ डिवाइजर इज 10, अगर डिवाइजर हमारा 10 हो, 100 हो, ठीक है, 1000 हो और 10,000 हो या फिर 10,000 हो। ठीक है, इसके बाद ये कुछ भी हो सकते हैं, 10,000, lakhs, 10 lakhs। सो अभी हमने 10,000 तक लिए हैं। अगर हमारे ये हो तो देन रिमाइंडर इज, तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है? सर स्क्रीन निकल रही है। रिमाइंडर हमारा, देन आर रिमाइंडर, उस टाइम पे हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, रिमाइंडर के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे। रिमाइंडर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, और वो कितने होंगे? एज इन डिवाइजर, एज इन डिवाइजर, डिवाइजर में एज इन डिवाइजर हैविंग नंबर ऑफ जीरोस, हैविंग नंबर ऑफ जीरोस। डिवाइजर में जितने नंबर जीरो के होंगे, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, दैट मीन्स डिवाइजर में जितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और ये नंबर ऑफ जीरोस हमारे ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? फ्रॉम दी वंस प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस वैल्यू से नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमारे स्टार्ट होंगे, है ना। तो उस जितने भी काउंटिंग होंगे उतने ही रिमाइंडर में हमारे डिजिट्स होंगे। ठीक है, सो सपोज, यस गुड, सो सपोज इफ डिवाइजर इज, अगर हम डिवाइजर देखें, डिवाइजर, सो डिवाइजर अगर हमारा हो 10, इफ डिवाइजर इज 10, है ना, तो 10 में नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे हमारे पास है 1। कितने जीरो हैं यहाँ पे? 1 0, है ना, 1 0 है। तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर हमारा उस केस में 1 डिजिट का होगा। ठीक है ना, कितने डिजिट का होगा? 1 डिजिट का। ठीक है, और वो 1 डिजिट हमारी कौन से प्लेस की होगी? वंस प्लेस की होगी। किस प्लेस की होगी? वंस प्लेस की। यस, नाउ इफ डिवाइजर इज 100, अगर डिवाइजर हमारा 100 हो जाए, सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2, देयर आर 2 zeros। कितने जीरो हैं? 2 0, है ना, 2 0 हैं। इट मीन्स दैट रिमाइंडर में कितने डिजिट्स होंगे? इन रिमाइंडर वी हैव हियर 2 digits। इन रिमाइंडर वी हैव 2 digits। 2 digits मीन्स के कौन कौन से होंगे? एक वंस वाली वैल्यू होगी और एक टेंस वाली वैल्यू होगी। वही होगी O for ones एंड T for tens। ठीक है, वंस और टेंस वाली वैल्यू होगी। Yes, sir. ठीक है, नाउ इफ वी हैव 1000, अगर 1000 हो डिवाइजर, सो इन डिवाइजर वी हैव, इन 1000 वी हैव हियर देखो 1 2 3 zeros, there are 3 zeros। so it means that रिमाइंडर में हमारी 3 digits होंगी, 3 digits, है ना, 3 digits। तो वो कौन कौन सी डिजिट्स आएंगी? वो डिजिट्स हमारी होंगी 1s प्लेस वाली, 10s प्लेस वाली और 100 प्लेस वाली। ठीक है,
सिमिलरली अगर हमारे Yes, पास sir. 10,000 डिवाइजर में हो, ठीक है, सो हियर वी हैव देखिए 1 2 3 4, देयर आर 4 zeros. Yes, there are 4 zeros. It means that in remainder we get here 4 digits. Remainder में हमें 4 digits मिलेंगे और वो digits कौन कौन से होंगे? 4 digits होंगे ones, tens, 100 और 1000 प्लेस वैल्यू वाले, ठीक है। और Yes, sir. यस और फिर उसके बाद क्वोशेंट क्या मिलेगा हमें? क्वोशेंट क्या होगा? जो बच जाए। देखिए इसमें 1 डिजिट में हमने लिया था वंस, तो अब वंस के अलावा जो बच जाए वो रिमेनिंग पार्ट हमारा हो जाएगा क्वोशेंट, है ना। रिमेनिंग मतलब कि बचा हुआ, ठीक है, ठीक है। जो हमारा बच जाएगा पार्ट, वो पार्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी रिमेनिंग पार्ट, क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट, है ना, क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट वो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। सो इजी है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, आसानी से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है ना। दिस इज रिमेनिंग पार्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है। सो इट मीन्स दैट अगर हम लोग किसी तरीके से अपना रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग यही बता सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या होगा। चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेक हियर क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और फिर उसको यहाँ पे देखेंगे कि हमें 10 से डिवाइड करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 12,345। देखिए हमारे पास है 12,345। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 10। ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हमने 10 से डिवाइड किया है तो हम इसमें देखेंगे कितने जीरो, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 1 0 है। इसकी मीनिंग क्या हुई कि रिमाइंडर में हमारा ये 1 से प्लेस वैल्यू का सिर्फ एक ही डिजिट आएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। सो रिमाइंडर इज 5, है ना। रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 5 हो गया। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर रिमाइंडर 5, ठीक है, रिमाइंडर 5। नाउ अब ये क्या बच गया इसमें? 1 2 3 4, दैट मीन्स 1234। सो रिमेनिंग पार्ट हमारा है, या रिमेनिंग पार्ट इज 1 2 3 4, ठीक, दैट इज क्वेश्चन। रिमेनिंग पार्ट हमारा 1234, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक हेयर अनदर क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और लेंगे और इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज वी हैव हियर 5,409। 5,409 दिस इज डिवाइडेड बाय 100। इसको हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए जब 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये वैल्यू हमारी, दैट मीन्स इसमें देखिए 100 एक डिवाइजर है और इसमें 2 0 है, इसमें 2 0 है ना। इट मीन्स दैट इन रिमाइंडर वी गेट 2 डिजिट्स। रिमाइंडर में हमें 2 डिजिट्स मिलेंगे और वो कौन कौन से होंगी? 1 प्लेस वाली वैल्यू और 10 प्लेस वाली वैल्यू, है ना। सो हियर वी हैव, यहाँ हमारे पास 09 ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 09 दिस इज रिमाइंडर। एंड अब जो बच जाए दैट इज आवर क्वेश्चन। जो बच जाए हमारा वो क्वेश्चन हो जाएगा। सो बच गया है 5 4। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 54 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग ऐसे अपना डिवाइड कर रहे हैं जो भी क्वेश्चंस थे। तो इजी है डिवाइड करना, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नाउ इफ आई टेक अनदर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर हम और लें तो वी हैव हियर 82944। दिस इज डिवाइडेड बाय 1000। इसको जब हम डिवाइड करें, देखिए यहाँ पे 3 0, ये 3 0 है, तो
रिमाइंडर में हमारे पास 3 डिजिट्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे? 4 ये वाला और ये 9, 1 से 10 और 100 वाली प्लेस वैल्यू, दैट मीन्स 944, दिस इज आवर रिमाइंडर, एंड जो बच जाए दैट इज क्वोशेंट। क्या बच गया? 82। सो 82 is quotient here. So in this way we can solve our questions. So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Now all the best to all of you and have a nice day.